तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अमरस क्या है? चलिए जवाब दीजिए। अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, काव्य गुण है, या एक अलंकार है? चलिए 41 नंबर में तो देखिए एक आपका संचारी भाव है। अमर से क्या होता है? ये संचारी भाव है। और संचारी भाव की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है भाई? तो आपकी 33 होती है। जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? 33 होती है। अमरस मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध नामक स्थायी भाव होता है, तब ये अमरस का संचरण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवट कताछ से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। यहां पर आपसे पूछा है रस कौन सा है? तो यहां पर देखो दिया गया एक पॉइंट दिया गया है, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? वीर रस। जिसका भी ऑप्शन बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इसमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो चलिए बताइए भाई, रसा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? रसा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका रत्नगर्भा और अचरा धरित्री और आपका तमिश्रा। यहाँ पर आपका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर तमिश्रा दे रहे हैं और आपका 43 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया है, डी नंबर। यहाँ पर तमिश्रा हो जाएगा। क्या? डी नंबर तमिश्रा। मतलब तमिश्रा मतलब बोला जाता है जो अंधेरी रात की बात करते हैं ना, यहाँ पर तमिश्रा बोले जाते हैं, अंधेरी रात को बोला जाता है। जबकि जो रसा है, रसा ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसे बुलाया ना गया हो। चलिए बताइएगा कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 44 नंबर में 44 का यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम बोलते हैं अनाहूत बोलते हैं। ठीक है, अतिथि मत लगाइए। यहाँ पर पूछा गया है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत, होता है अनाहूत, है ना? यहाँ पर जो लोग अतिथि लगा रहे हैं उनको बता दें, जिसके आने की तिथि नहीं ज्ञात होती है ना उसे बोलते हैं अतिथि। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुंदरता में जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी है? सुंदरता में जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी संज्ञा है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। बिल्कुल इजी है ना? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या भाव को दर्शा रहा है, क्योंकि सुंदरता है तो आपके भाव को दर्शा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर देखिए प्रणाम लिखा जाता है या प्रणाम लिखा जाता है, दोनों में बताइए ये प्रणाम होता है या प्रणाम होता है? चलिए 46 नंबर में और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रणाम होता है। कौन सा? ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रणाम होता है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। चलिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यहाँ पर विद्याधन अर्थी, वैसे होता क्या है? विद्याधन अर्थी होता है ना, मतलब विद्यार्थी का। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और लगभग आपका जवाब भी आ रहा है, बी नंबर विद्याधनार्थी अर्थात विद्यार्थी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तद्भव शब्द की पहचान आपको करना है। तद्भव शब्द की पहचान आपसे दिया है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका बी नंबर 5। देखो हमने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ पर जब चांद की बिंदी लग जाती है तो हमेशा वो क्या होता है? तद्भव ही होता है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये आपके रचयिता पूछा गया है यहाँ पर 39 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर इसके रचयिता है, चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है, मैथिली शरण गुप्त है। याद रखिए इसके जो रचयिता है वो आपके मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, विडौजा किसका पर्यायवाची होता है? विडौजा किसका पर्यायवाची होता है? चलिए 50 नंबर में जवाब देते हुए चले सभी लोग। चलिए विडौजा देख सकते हैं इंद्र की पर्यायवाची है ना, ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विडौजा जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते 51 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा?
यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, परिश्रम का लाभ दूसरे द्वारा उठाना, है ना, परिश्रम का लाभ दूसरे द्वारा उठाना, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चपल का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चप्पल का विलोम आपसे पूछा गया है, चप्पल का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 नंबर में। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और फटाफट जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी कुछ लोगों ने दिया है, यहाँ पर ए नंबर, चप्पल का विलोम पूछा है तो विलोम का क्या हो जाएगा आपका गंभीर, क्या बन जाएगा यहाँ पर गंभीर होगा। तो 52 का ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है यहाँ पर ए नंबर तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सब जवाब दिखाना मोहरे का अर्थ क्या होगा। सब जवाब दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए लालच देकर उल्लू बनाना, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, लालच देकर उल्लू बनाना या लालच दिखाकर लूटना, सही क्या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन बनेगा 53 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। मतलब आपसे पूछा है कि इसका जो आपका है तो संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 54 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य में जो होती है पहचान वो आपकी होती है और की पहचान होती है। आप देख सकते हैं एक ही आपका ऐसा ऑप्शन है जिसमें और आपका छिपा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर दिखेगा बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। मतलब योजक शब्द का प्रयोग होना चाहिए कौन, और वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करना है। यहाँ पर हाथी, पानी, आत्मा और आपका दही। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर आत्मा कैसी है, भाई क्या होता है आत्मा कैसी है, ये तो होता है ना, तो आत्मा कैसी है इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो हमने आपको अलंकार का वीडियो बनाया भी है, अगर आपने देखा होगा तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े हो, है ना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले श्याम रंग है फिर उज्जवल हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर कह सकते हैं विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। क्या बनेगा, विरोधाभास, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है क्या, ए नंबर लगाना है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, क्लियर है। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर कुकुर, कुत्ता, पिल्ला और आपका कुकुर। तो देखिए यहाँ पर 57 नंबर में ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पर जो कुकुर है ए वाला नंबर, कौन सा, ए नंबर जो आपका दिया है कुकुर, वो आपका राइट हो जाएगा। कुकुर इस प्रकार से तत्सम राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है। अनुवाद में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब देते रहिएगा, सभी लोग साथ में जवाब देंगे। चलिए अनु, यहाँ पर देखो एक तो आपका वाद निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका अनु है यही क्या है, इसका उपसर्ग है। और उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं जिसका भी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया गया है ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है 68 नंबर में। चलिए 68 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और साथ में जवाब देते चलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऋषिका, सी वाला। चलिए सी नंबर आपको लगा देते हैं। यहाँ पर ऋषिका जिसका आंसर बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋषिका होता है, ऋषिका। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है नीचे लिखे गए वाक्य के लिए सही मोहरा आपको बताना है। कह रहा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होता है भाई, स्वयं अपना जो अत्याचारी होता है अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है, स्वयं क्या करता है भाई। यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा सिर धुनता है ना, क्या धुनता है, सिर धुनता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा। पत्र का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में तो भाई पत्र का अनेकार्थी क्या होता है, जल, पत्ता, दशा या कमल, क्या बनेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 70 नंबर में ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया है बी नंबर और ए नंबर भी दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा बी बनेगा, पत्र का अनेकार्थी पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता होता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है अंजर पंजर ढीले करना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। अंजर पंजर ढीले करना मोहरे का अर्थ इनमें से सही क्या बनेगा।
चलिए बहुत अच्छे। 71 का देखिए अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता है बुरी तरह से मारना। क्या होता है? बुरी तरह से मारना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम की पहचान आपको करना है। चलिए, क्षीर, मयूर, सफेद और आपका शीर्ष। तो देखो यहाँ पर तत्सम में देखो छी तो होता है, अर्थात ये तो आपका सही दिया गया है। मयूर भी आपका यहाँ पर क्या है? सही दिया गया है। शीर्ष में भी सही है, लेकिन सफेद जो आपका है ये तत्सम नहीं है। मतलब आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर आपका हो जाएगा कि आपका सफेद जो आपका है वो तत्सम नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मार शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। मार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 73 नंबर का जवाब देते हुए चलेंगे यहाँ पर सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर मार शब्द का पर्यायवाची होता है कौन सा? चलिए, अंग कह रहे हैं, अंग नहीं होगा भाई, मतलब अनंग। मतलब बिल्कुल सही है। 73 लोग 73 में जो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर अनंग। अनंग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अनंग होता है। ठीक है, अनंग किसे कहते हैं भाई? अनंग कहते हैं कामदेव को। किसे बोलते हैं? तो कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को तो नोट करिएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है यहाँ पर 74 नंबर में? चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो दिया है बैल, है ना, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो यही तो होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट आपका है चरते, क्यों? क्योंकि बैल और बकरी, अगर सिर्फ बकरी होती तो हम चरती लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बैल दिया है तो बैल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर चरते ही कहेंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे। और यहाँ पर 75 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और प्रयास भी अच्छा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। कौन सा? सी वाला होगा। चलिए कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो जो लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर निर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह में क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? मृगनयनी उपन्यास की रचयिता की बात किया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र या वृंदावन लाल वर्मा। चलिए सभी का जवाब भी यहाँ पर आ रहा है और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे साथ में। तो देखिए यहाँ पर 70 अगर बात करते हैं 76 की, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर वृंदावन लाल वर्मा, अर्थात मृगनयनी उपन्यासकार के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रालावा में होता है? ऐसा कौन सी संधि है जिसमें स्वरों का जो परिवर्तन होता है, स्वरों का जो परिवर्तन होता है वो या रा लावा में होता है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है या रा लावा में होता है। चलिए तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है ना, और काफी लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पर यण संधि आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपको हमने पढ़ाया भी होगा, है ना, छोटी प्लस अगर छोटा को जोड़ेंगे तो आपका या होता है ना। फिर इसके बाद छोटा उ प्लस जो आपका छोटा अ होता है तो आपका वा हो जाता है ना। फिर आपका ऋषि के साथ अगर आ जोड़ देते हैं तो आपका मतलब कह सकते हैं अर हो जाता है, मतलब रा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। यण संधि होती है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य आपको बताना है। मतलब उपवाक्य की पहचान करना है कि उपवाक्य इनमें से कौन बनेगा। कह रहा है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है ना। अभी बताइए जो हुसैन का बनाया हुआ है ये कैसा उपवाक्य है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या प्रधान उपवाक्य? इनमें से कौन सा बन सकता है? तो देखो यहाँ पर जो आपका 78 है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और सही जवाब दिया है। यहाँ पर आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य है। क्या है भाई? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य इसका आंसर राइट बनेगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए देखो विशेषण मतलब होता है वो जब बात की जाए विशेषण की, लेकिन जब उसमें विशेषण नहीं है तो विशेषण थोड़ा होगा उसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन फिर भी गद्यांश में जो क्वेश्चन थे वो आपके अच्छे थे। लेकिन देखा जाए सच्चा आनंद किससे प्राप्त होता है तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं ऑप्शन को देखकर, सुंदर और सत्य से होता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर आपका पॉइंट आपसे दिया गया है कि आपके पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए यहाँ पर चलेंगे कि पिता कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है? पिता कहानी के लेखक। चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है और हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो आपके हैं, है ना, कमेंट के लिए दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ज्ञान रंजन है, जिसका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर ज्ञान रंजन आपका आंसर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? चलिए, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा या कृष्णा सोबती का है? चलिए, यहाँ पर जवाब देते हुए चलना है, सभी लोगों को जवाब देना है। प्रयास सभी लोग किया करें कि सभी का जवाब सही जाए, ठीक है ना। अगर मेहनत करें तो सबको जवाब सही जाएगा। तो ये अन्या से अनन्या है, आपकी प्रभा खेतान की है। किसकी है? तो आपकी प्रभा खेतान की है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है आपके भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली ये कथन है, किसका है? जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, यहाँ पर 77 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी हिंदी नए चाल में ढली ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जवाब जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन होंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। क्या जिन लोगों का जवाब आ रहा है ए नंबर तो उनका राइट हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या है? देखो 7 कवि दिया गया है और आपको पढ़ाया भी गया है कि आपके तार सप्तक इन्हें कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें तार सप्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से जाना है अर्थात अभिहित ही किया है? तो चलिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? यहाँ पर सही जवाब तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये है आपका गद्यकाल। कौन सा? गद्यकाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, गद्यकाल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो मिलता है वो किसमें मिलता है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 281 का ऑप्शन देते हुए चलेंगे सभी लोग। यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन, क्या जॉर्ज गियर्सन जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई? तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल जो कहा है वो आपकी किसने कहा है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 282 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट बनेगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय है वो आपका कितना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय पूछा गया है, भक्ति काल का समय यहाँ पर राइट। तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो आपको 13 से 75 जो आपका संवत है और 1700 संवत तक के बीच के भक्ति काल का समय आपका है। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए देखिए यहाँ पर 284 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतेंदु युग हो जाएगा। क्या भारतेंदु युग हो जाएगा? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अमीर खुसरो का पूरा नाम हमसे पूछा गया है और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम लगभग सभी को जवाब यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए भाई, सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है और आपका राइट आंसर बिल्कुल से सही है। 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। क्या नाम है? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जी को ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक पूछा गया है। जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गरसा दतासी। यहाँ पर 86 नंबर में तो 86 का ऑप्शन मिलेगा गरसा दतासी। याद रखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो आपकी गरसा दतासी, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आधुनिक काल को गद्यकाल का नाम जो दिया है किसने दिया है? यहाँ पर बताइएगा कि आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 279 मतलब ऑप्शन जो सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा कि आधुनिक काल को गद्य काल का जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका कौन सा है?
हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जवाब काफी लोग दे रहे हैं और याद रखिएगा 1929 क्या हो जाएगा, 1929 इसका राइट आंसर बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल जो कहा है वो किसने कहा है। चलिए यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ऑप्शन देखिए आप सुना रहा है डी नंबर, ये है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा, प्रताप मिश्र होगा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, रीत काल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया है। देखो जो क्वेश्चन नए हो उनको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो रीत काल को अलंकृत काल का नाम जो दिया है किसने दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन बनेगा ए, ये मिश्र बंधु ने कहा है। किसने, तो आपके मिश्र बंधु ने कहा है रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है किसने दिया है। चलिए मिश्र बंधु, हजाइब शाह द्विवेदी, डॉक्टर गियरसन या महावीर शाह द्विवेदी। चलिए सभी लोग साथ में जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर है, मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है वो आपके मिश्र बंधु ने दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आदिकाल को बीजवप्पन काल जो नाम दिया है किसने दिया है। आदिकाल को बीजवप्पन काल नाम दिया है वो किसने दिया है। आचार्य भागीरथ मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर शाह द्विवेदी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब कोई नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ऑफलाइन अगर वीडियो देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।